गुड आफ्टरनून डियर चिल्ड्रेन। आज हम कक्षा 12 के छात्रों को पोइट्री की सबसे अंतिम कविता द सॉन्ग ऑफ द फ्री कंपोज्ड बाय ए ग्रेट सेंट पोएट स्वामी विवेकानंद को पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। बच्चों, इस कविता की मोरल टीचिंग या सेंट्रल थीम क्या है, ये सब हम या ये कविता किसके बारे में इस कविता में किसके बारे में बताया गया है, ये सब हम आपको व्हाट्सएप में लिख करके बता चुके हैं। तो अब हम इस कविता को लाइन बाय लाइन सबसे पहले हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको वीडियो सेंड करेंगे और बाद में इसी कविता को हम अंग्रेजी में एक्सप्लेन करके इसका वीडियो सेंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस कविता को, इस पोएम को हिंदी में पढ़ते हैं। देखिए, द वुंडेड स्नेक its hood unfurls, the flame stirred up doth blaze, the desert air resounds the calls of heart-struck lions raise। ये पहला स्टेंजा है जो 4 लाइन की बनी है। इसमें देखिए बच्चों, यहाँ जो इसकी राइमिंग स्कीम है, अनफर्ल्स और कॉल्स, ब्लेज, रेज, तो जो राइमिंग वर्ड्स हैं और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए ए बी बी, यानी अनफर्ल्स, कॉल्स ये ए हो गया, ब्लेज, रेज ये बी बी हो गया। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए ए बी बी, यानी फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड एंड सेकेंड राइम्स विद द फोर्थ। तो आइए देखिए, द वुंडेड, वुंडेड मीन्स इंजर्ड, हर्ट घायल, स्नेक इट्स हुड, हुड मीन्स हेड, फन, हेड मीन्स फन, unfurls means opens up, expands or shows, फैला लेता है, काढ़ लेता है। तो घायल सांप अपने फन को निकाल लेता है या फैला देता है, अर्थात सांप अपने फन को कब फैला लेता है, जब उसको घायल किया जाता है। जब तक उसको घायल न किया जाए सर्प अपनी सामान्य अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही उसको हम घायल करते हैं, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने फन को निकाल लेता है, फैला देता है या काढ़ लेता है। द फ्लेम स्टिर्ड अप, फ्लेम मीन्स फायर, आग, स्टिर्ड अप मीन्स ब्लोन, गिवन एयर, फूंकी जाती है, हवा दी जाती है, डथ मीन्स डज, ब्लेज मीन्स बर्न्स ब्राइटली, तेजी से जलने लगती है। और जब हवा को उकसाया जाता है, हवा जब आग को हवा दी जाती है या उकसाया जाता है, तो वो तेजी से जलने लगती है। द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स, रिसाउंड्स मीन्स इकोज, गूंजने लगती है। द कॉल्स मीन्स रोर्स, दहाड़, ऑफ हार्ट स्ट्रक, स्ट्रक मीन्स शॉट विद एरो और बुलेट, ऑफ हंटर, यानी शिकारी के शेर या गोली से घायल। लायंस माने शेर का, रेज माने एंगर, क्रोध। शिकारी के
तीर या गोली से घायल शेर का क्रोध या शेर की क्रोधपूर्ण दहाड़, काल्स मीन्स रोर्स, दहाड़। द डिजर्ट एयर साउंड्स, पूरे रेगिस्तानी हवा में गूंजने लगती है। अर्थात जब शेर शिकारी के तीर या गोली से घायल होता है तो शेर की क्रोधपूर्ण दहाड़ पूरे जंगल में प्रतिध्वनित होने लगती है, पूरे जंगल को गुंजायमान कर देती है। तो बच्चों, ये पहले स्टेंजा का अर्थ था। अब आइए दूसरा स्टेंजा हम देखते हैं। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ when lightning cleaves its wrist, when the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best। तो आइए अब हम बच्चों दूसरे लाइन का, दूसरे स्टेंजा का अर्थ बताते हैं। देखिए, द पुट्स फोर्थ ब्रिंग्स आर पोर्स हैवी रेन। पुट्स फोर्थ मीन्स ब्रिंग्स हैवी रेन, भारी बारिश करता है। इट्स डेल्यूज मीन्स ग्रेट फ्लड, सैलाब सा या बाढ़ आना। स्ट्रेंथ मीन्स विथ फुल पावर, पूरी ताकत से। आर कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश होना। कब? व्हेन लाइटनिंग मीन्स बिजली। क्लिप्स मीन्स टीयर्स, ब्रेक्स। आर स्प्लिट्स, चीरती है। इट्स ब्रेस्ट मीन्स चेस्ट, सीने को। जब बिजली बादल के सीने को चीरती है तो बादल इतनी बारिश करता है कि सैलाब सा आ जाता है। यानी इतनी बारिश, इतनी मूसलाधार बारिश करता है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बादल कब मूसलाधार बारिश करता है? जब बिजली उसके सीने को चीरती है। जब बिजली कड़कती है तेजी से तो बादल मूसलाधार बारिश करता है और बाढ़ या सैलाब सा आ जाता है। When the soul is stirred to its inmost depth, stirred means shaken, moved, झकझोरा जाता है। तो ग्रेट वन अनफोल्ड्स मीन्स रिवील्स। देयर बेस्ट मीन्स ज्वेल्स हिडन इन देयर हार्ट। अनफोल्ड मीन्स रिवील्स, एक्सप्रेस, व्यक्त करना, उजागर करना। देयर बेस्ट माने अपने सबसे अच्छे सामर्थ्य को। जब आत्मा को इन मोस्ट डेप्थ द डीपेस्ट डेप्थ, जब आत्मा को गहराई तक झकझोरा जाता है तो महान लोग या महापुरुष अपने सबसे अच्छे सामर्थ्य को व्यक्त करते हैं। यानी उनके अंदर जो छुपे हुए ज्वेल्स हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छी बातें हैं, वो तब उनको बाहर निकालते हैं या उनको कहते हैं
उजागर करते हैं, व्यक्त करते हैं। लेकिन कब? जब उनकी आत्मा को अंदर तक झकझोरा जाता है, कुरेदा जाता है। देखिए बच्चों, इसमें जब हम एक वृत्तांत सुनाते हैं, समुद्र में से नवरत्न कब निकले? जब सुर और असुर मिल करके समुद्र का मंथन किए, तब जा कर के उसमें से नवरत्न निकले। और जब तक नहीं मंथन किया गया था उसमें से नवरत्न नहीं निकला। तो यही बात महापुरुषों के भी अंदर, महापुरुषों के भी साथ होती है। जब उनकी अंतरात्मा को, जब उनकी आत्मा को गहराई तक झकझोरा जाता है, कुरेदा जाता है, तब वो अपने अंदर छुपे अच्छे सामर्थ्य को व्यक्त करते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों।